हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आई होप सब अब अच्छे होंगे। आपकी पढ़ाई चल रही होगी, तैयारी चल रही होगी। तो मेरा एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम था। गोल्डन कैंप, ये कट गया नहीं दिख रहा है यहाँ पे। गोल्डन कैंप, कुर्मीडी, बरवड्डा रोड, नियर ट्रक ड्राइविंग स्कूल, धनबाद, झारखंड में। तो मेरा सेंटर यहाँ पड़ा हुआ था। टीसीएस के टाइम में भी यहीं पे सेंटर पड़ता था। ठीक है, ठीक है। कुछ आगे विजुअल्स में दिखाता हूँ। तो मेरा एग्ज़ाम जो था वो फर्स्ट शिफ्ट में था। रिपोर्टिंग टाइम 7:30 बजे से 8:30 बजे तक थी, और एग्ज़ाम टाइमिंग जो था वो 9 से 10 था। तो मैं वहाँ 8 बजे पहुँच गया था और एंट्री ली। एंट्री समय जो है प्रॉपर, अच्छा, एंट्री वक्त जो डॉक्यूमेंट लगती है या फिर पूरे एग्ज़ाम टाइम में जो डॉक्यूमेंट जो लगती है उसकी बात मैं कर लेता हूँ। डॉक्यूमेंट में सिर्फ आपका एडमिट कार्ड और एक फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड, यानी आधार कार्ड या पैन कार्ड, दोनों में से कोई एक। तो मैं लेके गया था आधार कार्ड और एडमिट कार्ड। बस सिर्फ मैं 2 डॉक्यूमेंट लेके गया था, और ना कोई फ़ोटो और ना कोई चीज़, सिर्फ 2 डॉक्यूमेंट लेके गया था। और एक कंडीशन ये है कि आपको आधार कार्ड में जो नाम है वही एडमिट कार्ड में होना चाहिए, दोनों मैच करना चाहिए स्पेलिंग, और जो डेट ऑफ बर्थ है वो भी मैच करना चाहिए। अगर गड़बड़ है तो आपको मतलब और डॉक्यूमेंट ले जाने पड़ेंगे। ठीक है, अगर आपका सब सही है तो फिर आप सिर्फ आधार कार्ड लेके जाइए, एडमिट कार्ड लेके जाइए, आपका काम हो जाएगा और एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट ले जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो हमारा आधार कार्ड और एडमिट कार्ड देख करके हमारा एंट्री लिया गया। आगे में यहाँ पर गेट के द्वारा, और आगे में प्रॉपर चेकिंग हुई। ठीक है, हमारा एग्ज़ाम था लैब 4 में। उससे पहले आप जा सकते हो। टॉयलेट वगैरह की पूरी इंतज़ाम थी। पंखा, कूलर, एसी सभी सब कुछ लगा था, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। ठीक है, आगे बात करते हैं। और यहाँ पर 2 काउंटर भी था, देखो। एक एक ये काउंटर, यहाँ पे अपना बैग रख सकते हैं, और एक काउंटर यहाँ पर है। ठीक है, दोनों जगह आप अपने अगर कुछ सामान वगैरह लेके आए, दूर से आए हैं अगर आप, तो आप अपना बैग वगैरह यहाँ पर रख सकते हैं। 20 रुपये चार्ज लेता है ये, और एक छोटा सा टोकन आपको मिलेगा, वो रख लेना है। ठीक है, वो आपको चार्ज करते हैं। अच्छा, और एक बात, मेरा जो सेंटर यहाँ पे पड़ा है, एक्चुअली मैक्सिमम से मैक्सिमम मेरा 40 किलोमीटर दूरी पर ही है सेंटर। ज़्यादा दूर नहीं पड़ा। एडिक्विटी ने ये तो मतलब दिखाया कि ज़्यादा, हर किसी का सेंटर दूर नहीं दे रहा है। मेरा तो नज़दीक ही था, 40 किलोमीटर के अंदर ये सेंटर है मेरा। और टीसीएस के टाइम में भी सेंटर यहाँ पड़ता था। ठीक है, तो एंट्री के बाद हमारा जो है प्रॉपर चेकिंग वगैरह हुई। उसके बाद हमारा क्या बोलते हैं उसको, थंब इम्प्रेशन वगैरह लिया। उसके बाद हमारी सीट अलॉटमेंट हुई कि आपकी जो है सिस्टम नंबर इतना है, इस सिस्टम पे आपका बैठना है। सीट अलॉटमेंट के बाद एक कुछ देर के बाद आया, उसमें एक इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन करके 4-5 पॉइंट थे। उसमें से पहला पॉइंट था कि अगर कंप्यूटर अगर बंद हो जाए तो आपको जो है पैनिक नहीं करना है। कुछ ये भी था कि आप अपना हैंड हाथ उठा करके जो है इन्विजिलेटर से कांटेक्ट कर सकते हैं, और वो इन्विजिलेटर आपको दूसरा सिस्टम जो है असाइन करके देंगे। उनमें से अगर मान लीजिए आपने 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, या और आपका 4 मिनट मान लीजिए अपना आपका टाइम हुआ था, 4 मिनट आपने खर्च किए, 10 मिनट और 10 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया, उसके बाद कंप्यूटर अगर बंद हो गया, तो आपका जो अगले कंप्यूटर में जब वो असाइन करके देंगे, तो आपका जो टाइम स्टार्ट होगा वही 4 मिनट खर्च हुआ होगा, यानी 56 मिनट आपका रहेगा उसमें। और आपने जो जितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं वो सब सारे सेव रहेंगे। ये नहीं कि मतलब मुझे फिर से अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, फिर से सेव करने पड़ेंगे, उस वो नहीं था। अगर आपने एक बार सेव कर चुका है तो आपका वो सेव था। तो ये सिस्टम थी वहाँ पर। और आपका जो एडमिट कार्ड था
वो आधा वो ले लेते हैं, आधा आधा क्या मतलब पूरा ले लेते हैं। अंतिम का जो लास्ट बार कोड आपको दिखेगा अपने एडमिट कार्ड में, 2 बार कोड आपको दिखेंगे। जो नीचे का जो बार कोड है वो आपको सिर्फ उसके सेंटर मतलब उस एक लीनियर में उसको फाड़ करके वो रख लेंगे, ऊपर वाले हिस्सा को, नीचे वाले हिस्सा को आपको दे देंगे। तो अब एग्ज़ाम की बारी है। हमारा एग्ज़ाम जो है 9 बजे से स्टार्ट हो गई थी। इंग्लिश जा इंग्लिश, जीएस, मैथ, रीजनिंग, ठीक है। तो सबसे पहले रीजनिंग की बात करते हैं। रीजनिंग हमारा वही लेवल था टीसीएस वाला, इजी, इजी टू मॉडरेट, मॉडरेट क्या ही बोलेंगे, इजी ही था। मैथ मैथ में बोल सकता हूँ इजी टू मॉडरेट था। और इंग्लिश की जो थी कहानी, इंग्लिश में थोड़े लेवल थे भाई उसमें, क्योंकि दो दो सेंटेंस अरेंजमेंट था। दो दो सेंटेंस अरेंजमेंट था, ठीक है। 2 एक्टिव पैसिव थे, 2 नरेशन था, और एरर और सेंटेंस इम्प्रूवमेंट मिला के 3 से 4 क्वेश्चन थे। 2 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन थे, और 2-3 एंटोनिम था, एक आध सिनोनिम था, ठीक है। और अपना जो है पैसेज एक था, 5 क्वेश्चन थे पैसेज में। मतलब ओवरऑल अब कह सकते हैं इंग्लिश का जो है मॉडरेट लेवल था। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जीके, भाई साहब जीके का कोई अता पता नहीं था। परमार सर का जो कंटेंट है वो एनफ नहीं है, मैं इतना ही बोलूँगा, वो एनफ नहीं है भाई। मैंने भी परमार सर की जो है क्लासेस पढ़ी हैं, देखी है, रिवीजन किया है, लेकिन मैं बताना चाहूँगा अगर पहले टीसीएस के टाइम में अगर परमार सर से पढ़ के जाते थे तो 20 में से जो है अगर आपने पढ़ा है मतलब प्रॉपर से, तो मतलब 12-15 क्वेश्चन तो मैच हो ही जाते थे। लेकिन अब वो कहानी नहीं है। अगर अब आप उतना ही पढ़ते हैं उनके कंटेंट से, तो आपका मुझे लगता है कि 5-7 क्वेश्चन ही मैच होगा मैक्सिमम, बस। तो ये मेरा ओवरऑल रिव्यू रहा आप लोगों के लिए, ठीक है। ज़्यादा फोकस कीजिए मैथ्स पे, इंग्लिश पे, रीजनिंग पे। जीके का जो है भाई वही है, कहीं से भी कुछ भी पूछ रहा है। और ठीक है, उसमें 2 ऐसे भी क्वेश्चन पूछ रहे थे कि मतलब क्या था, मतलब 2-2 स्टेटमेंट वाला, कि हाँ ए बी सही है, ए सही है कि बी सही है, या ए बी दोनों सही है, या कोई गलत है, ऐसे करके, ठीक है। तो ये मेरा रिव्यू रहा। अगर आपके धनबाद सेंटर है तो एग्ज़ाम देने में कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आपकी तैयारी अगर अच्छी है जीएस की भी, तो आपको गुड लक। बाकी इसमें कोई सेंटर में कोई धांधली वगैरह कोई सिस्टम नहीं, आप आइए, बहुत ही स्मूथली से अपना एग्ज़ाम दे के जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी एग्ज़ाम देने में, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के बीच ये रिव्यू। थैंक यू।